आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई सीडीपी का प्रैक्टिस नंबर 21 करेंगे। इससे पहले 20 सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। भाई ये जो क्लास है, भाई ये जो प्रैक्टिस सेट हैं, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, प्याजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो भाई प्याजे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। ऑप्शन ए है भाई भाषा विकास, ऑप्शन बी है ज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी है भाई नैतिक विकास, ऑप्शन डी है भाई सामाजिक विकास। तो इस प्रकार से भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। प्याजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी कितनी अवस्थाएं बताई थी भाई, 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जन्म 2 से 7 वर्ष, और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था भाई 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भाई 11 से ऊपर। तो इस प्रकार से इन्होंने भाई टोटल कितनी अवस्थाएं बताई, 4 अवस्थाएं बताई। कितनी बताई, 4। चारों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाई प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक तथा क्या है भाई संकेत भाषा शारीरिक क्रिया मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी प्रेरक पेशी विकास, ऑप्शन सी समस्या समाधान, ऑप्शन डी विचारात्मक प्रक्रिया। तो भाई जो प्रतिबिंब हो गया, अवधारणा हो गया, प्रतीक और संकेत, भाषा शारीरिक क्रिया मानसिक क्रिया, ये अंतर्निहित है किसके अंतर्गत भाई, प्रेरक पेशी विकास के अंतर्गत। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई प्रेरक पेशी विकास एक्चुअल में होता क्या है, ये भी जीन प्याजे का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जीन प्याजे का। इसकी जो व्याख्या है ना प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में की है, और ये संज्ञानात्मक विकास का भाई पहला चरण है। कौन सा चरण है भाई, पहला चरण है। नेक्स्ट है भाई थर्ड क्वेश्चन, गौर फरमाइएगा। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से निम्न में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है। शैक्षणिक समाजशास्त्र, ऑप्शन बी सामाजिक दर्शन, ऑप्शन सी माध्यम मनोविज्ञान, ऑप्शन डी शैक्षणिक मनोविज्ञान। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से किस चीज़ का भाई, शैक्षणिक मनोविज्ञान का क्षेत्र संबंधित है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता। क्या है भाई, नहीं करता। ऑप्शन ए कैफीन, ऑप्शन बी व्यायाम, ऑप्शन सी शराब, ऑप्शन डी विकिरण। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, व्यायाम आएगा, है ना, एक्सरसाइज। जो कि कैफीन हो गया, शराब होगी, विकिरण होगी, सिगरेट हो गया, निकोटीन, ये सभी भाई नकारात्मक रूप से क्या करते हैं भाई, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास, ये संवेगात्मक है, ये संज्ञानात्मक विकास है, ऑप्शन डी नैतिक विकास। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, देखिए शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण बालक के शरीर में क्या होती है भाई, वृद्धि होती है। जबकि जो संवेगात्मक संज्ञानात्मक और नैतिक है उससे उसके बौद्धिक विकास में या फिर मानसिक विकास में क्या होती है भाई, वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई एक व्यक्ति जिसमें प्रेरक उपलब्धि कमी है वह डैश प्रदर्शित करेगा। आत्म आश्वासन, निराशावाद, व्यवहारवाद, सकारात्मक दृष्टिकोण। एक व्यक्ति जिसमें प्रेरक उपलब्धि की कमी है वह प्रदर्शित करेगा किस चीज़ को भाई, निराशावाद को। किस चीज़ को भाई, निराशावाद को। नेक्स्ट है भाई भावनात्मक। क्या है भाई, भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे के डैश हैं, पूरी तरह से अलग है, स्वतंत्र है, आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं और से संबंधित नहीं है। तो 7th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे से भाई क्या है, आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इनमें से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है। ऑप्शन ए है भाई प्रदर्शन का कौशल, ऑप्शन बी है परिचय का कौशल, ऑप्शन सी है उद्दीपक परिवर्तन का कौशल, ऑप्शन डी है समापन का कौशल। तो 8th का जो आंसर है क्या आएगा भाई,
ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, परिचय का कौशल। ठीक है, परिचय का कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी आएगा। जो परिचय कौशल है ना, उसमें छात्रों से शुरुआत में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया का क्या किया जाता है भाई? विकास किया जाता है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है भाई, अधिगम सबसे अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भित रूप में हो, अधिगम करता प्रदर्शन अभिमुख हो, अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से अभिप्रेरित हो, जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। तो बताइए, अधिगम सबसे अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। यह संदर्भित रूप में हो। किस में हो भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए रहेगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। 10th क्वेश्चन गौर फरमाइएगा। थॉर्नडाइक इंपॉर्टेंट है भाई। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मों की आवर्ती इनका है ना गठन निर्धारित करता है। किस चीज़ का? प्रबलन का, दंड का, आदत का, अनुबंधन का। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मों की आवर्ती। ठीक है, तो 10th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? आदत का। किस चीज़ का भाई? आदत का। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसके अनुसार भाई उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मों की आवर्ती से आदत का निर्माण होता है। किससे होता है भाई? आदत का निर्माण होता है। ठीक है, क्यों भाई? क्यों? उद्दीपक अनुक्रिया को बार बार है ना अभ्यास से मांसपेशियां और मस्तिष्क के स्नायु तंत्र से उस प्रक्रिया के करने से अभ्यास हो जाते हैं और प्राणी उस क्रिया की पुनरावृत्ति यथवत करने लगता है, जिससे आदत कहा जा सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी क्रिया को बार बार करने से व्यक्ति की बुद्धि दृढ़ होती चली जाती है और वही क्या बन जाती है भाई? आदत बन जाती है। ठीक है, 11th है भाई, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस कारक पर अत्यधिक बल देता है? ऑप्शन ए प्रगति, ऑप्शन बी पालन पोषण, ऑप्शन सी अनुकूलन, ऑप्शन डी संशोधन या फिर सुधार। तो सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है भाई वो किस चीज़ पर है? पालन पोषण पर। क्या है भाई? पालन पोषण घटक पर अधिक बल देता है, क्योंकि बच्चे के पालन पोषण में उनके सामाजिक अधिगम को निर्धारित करता है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। शिक्षक को कक्षा का वातावरण डैश बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो कैसे बनाने की कोशिश करनी चाहिए भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। सहायता देने वाला, प्रजातंत्री, मित्रवर्त। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? उपरोक्त सभी आएगा। क्या आएगा भाई? उपरोक्त सभी आएगा। 13 क्वेश्चन है भाई, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यंत्रित याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। 14th क्वेश्चन है भाई, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है किस चीज़ से? अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, सर्वदस्य सामग्री से। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जो लिंडग्रेन है भाई उनके अनुसार जो सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया है संपर्क के कारण क्या है भाई? आगे बढ़ती है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या आएगा? सी आएगा भाई, संपर्क से। किस चीज़ से भाई? कॉन्टैक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, भिन्न क्यों होते हैं? ऑप्शन ए वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण। ऑप्शन डी है भाई माता पिता से प्राप्त जीनों के कारण। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण। 16 क्वेश्चन है भाई, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो बताइए भाई कौन सा कथन है गलत है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। तो समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास करना। ये क्या है भाई? बिल्कुल गलत है। 17th क्वेश्चन है भाई, बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान डैश होता है? डिलेक्सिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है, डिसनोमिया होता है या डिस्टोपिया होता है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा। बच्चों में शब्द खोजने की जो समस्या है उसका जो निदान है डिसनोमिया होता है। क्या होता है भाई? डिसनोमिया होता है। डिसनोमिया भाई एक अधिगम अक्षमता है जिससे भाई स्मृति में शब्द, नाम, संख्या आदि याद रखने में कठिनाई के द्वारा
चिन्हित किया जाता है। इससे पीड़ित बालक वही प्रश्न में शब्द का विस्तृत विवरण प्रदान कर सकता है, लेकिन उसका सही नाम याद नहीं कर पाता। ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा। 18th क्वेश्चन है भाई, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? क्या है भाई, अवाचिक परीक्षण है। तो कौन सा है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बताइए फटाफट देखिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो परीक्षण है भाई बुद्धिमत्ता का, वो क्या है, संस्कृत मुक्त अवाचिक परीक्षण है, जो कि 1936 में डॉक्टर जॉन सी रेवन द्वारा विकसित किया गया था। और ये असाप्ताहिक समूह परीक्षण है भाई, क्या है, ध्यान रखिएगा भाई। इस प्रकार से लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 19th क्या कहता है भाई, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? शिशुअवस्था में, गर्भकालीन अवस्था में, बचपन अवस्था में, या इनमें से कोई नहीं? बालक के व्यक्तित्व की नींव, ठीक है भाई, तो क्या आएगा भाई, इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, बचपन अवस्था में। किसमें भाई, बचपन अवस्था में। बचपन अवस्था बोले तो भाई, बचपना अवस्था बोले तो बाल्यावस्था, एक तरह से क्या आएगा भाई, बाल्यावस्था में पड़ती है व्यक्तित्व की नींव। ठीक है। लिंग एक लिंग डैश है, जबकि जेंडर डैश है। ऑप्शन ए है भाई जैविक, ऑप्शन बी है सामाजिक संरचना, ऑप्शन बी है भाई देखिए सामाजिक संरचना जैविक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक सामाजिक, ऑप्शन डी है सामाजिक सांस्कृतिक। तो लिंग क्या है भाई, लिंग, ठीक है, एक जैविक क्या है भाई, बायोलॉजिकल, ठीक है, और जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है, सोशल। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। विद्यालयों, देखिए क्या है भाई, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्यों उचित है भाई? उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। कौशल सीखने की पहली अवस्था है, तो बताइए भाई कौशल सीखने की पहली अवस्था है। ऑप्शन ए यथार्थवाद, ऑप्शन बी कल्पनाशीलता, ऑप्शन सी समन्वय, ऑप्शन डी अनुकरण। तो भाई इसका जो आंसर है 22 का क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा भाई, अनुकरण। क्या है भाई, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है भाई, अनुकरण है। क्या है भाई, अनुकरण के माध्यम से ही वह कई प्रकार के कौशल सीख सकता है भाई बच्चा। ठीक है। नेक्स्ट है भाई 23 क्वेश्चन, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था? बताइए भाई किसने किया था? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, स्किनर ने किया था भाई क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन। ओके, और इसने किस पे प्रयोग किया भाई, चूहे पर किया। किस पे किया, चूहे पर। और पावलाव का क्या है भाई, क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग। और जो थॉर्नडाइक है भाई, थॉर्नडाइक ने भाई प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किस पे प्रयोग किया भाई, बिल्ली पर। और जो कोलर है भाई उसका सूज का सिद्धांत इसने किस पे प्रयोग किया भाई, बंदर पर प्रयोग किया। नेक्स्ट है भाई, चारों ऑप्शंस का आपको पता होना चाहिए। देखो, संज्ञात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, तो बताइए भाई न्यूनतम स्तर क्या है भाई, ब्लूम के द्वारा बताया गया था। इसने 6 चरण बताए थे। क्या बताए थे भाई, 6 चरण बताए थे। आपसे क्या पूछा है भाई, न्यूनतम स्तर पूछा। क्या पूछा है, न्यूनतम स्तर। तो सबसे पहले जो आता है भाई, क्या आता है भाई, ज्ञान आता है। सबसे पहले क्या आता है, ज्ञान। ज्ञान के बाद क्या आता है भाई, समझ आता है। क्या आता है भाई, समझ आता है। ठीक है, समझ। और समझ के बाद क्या आएगा भाई, ठीक है, अनुप्रयोग आएगा, विश्लेषण आएगा, संश्लेषण आएगा और मूल्यांकन आएगा। तो सबसे निचले स्तर पर कौन सा आएगा भाई, ज्ञान आएगा। क्या आएगा भाई, ज्ञान आएगा। ठीक है, समझ को ही क्या बोलते हैं भाई, बोध बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भाई, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावित होता है जब जब पढ़ने लिखने और गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। देखिएगा, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, ऑप्शन बी और सी और देखते हैं भाई, देखिए लेट्स सी, है ना, बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्या है भाई, मनोचालक पक्षों का विकास होगा। ऑप्शन सी है भाई, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, ना भाई ना। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों का निष्क्रिय रहेगा, ना भाई ना। तो इसका एकमात्र ऑप्शन क्या आएगा भाई, पॉजिटिव, जो कौन सा है, बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा। 26 क्वेश्चन है भाई, बुद्धि के दी कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो किसने किया था भाई, बताइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बुद्धि का जो दी कारक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। किसने किया था भाई, स्पीयरमैन ने। उन्होंने बुद्धि के 2 कारक बताए थे, जी और एस। क्या बताए थे भाई, जी और एस। नेक्स्ट है भाई, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है भाई, बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित है, काल अनुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित है, काल अनुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, बौद्धिक और काल
अनुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्येक संबंधित है। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। जो बुद्धि लब्धि है वो क्या होती है भाई, मानसिक आयु अपोन में काल अनुक्रमिक आयु गुणा में 100 होती है, ठीक है। क्या होती है भाई, 100 होती है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। काल अनुक्रमिक आयु से वृत्त कर्मी संबंधित है, वृत्त उत्कर्मी संबंधित है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा, सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी आएगा। और जो बुद्धि लब्धि है वो मानसिक आयु की समानुपाती है। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, जो बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धि अगर आपसे पूछ ले मानसिक आयु की तो भाई समानुपातिक होती है, लेकिन काल जो अनुक्रमिक आयु है उसके वृत्तक्रमिक संबंधित होती है, क्योंकि बुद्धि लब्धि इक्वल टू क्या होती है भाई, आइएगा देखिएगा जस्ट 1 मिनट, जो 1 मिनट रुको भाई। आई क्यू इक्वल टू क्या होता है भाई, एम ए अपॉन में क्या होता है भाई, सी ए इंटू में क्या होता है भाई, 100 होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, 100 होता है। तो इसके तो क्या होगी भाई, जो मानसिक आयु है इसके तो क्या होगी, समानुपाती होगी। और इसके क्या होगी भाई, वृत्त वृत्त उत्क्रमी संबंधित होगी, रेसिप्रोकल होगी भाई, ठीक है। एक तरह से ये देखिएगा, ठीक है। अभिप्रेरणा के लिए अक्षर डैश शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है भाई, गौर फरमाइएगा, संवेग का, आवश्यकता का, भावना का, प्रत्यक्षीकरण का। तो अभिप्रेरणा के लिए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा भाई, बी, ठीक है। तो मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा की उत्पत्ति आवश्यकता के भाई अनुरूप होती है। जैसे आवश्यकता होती है उसी प्रकार से व्यक्ति क्या होता है भाई, अभिप्रेरित होता है। आवश्यकता और अभिप्रेरणा एक दूसरे के पूरक होते हैं, और अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। 29 क्वेश्चन है भाई, टीएटी डैश के द्वारा बनाया गया। तो टीएटी है भाई 1935 में किसके द्वारा भाई, मार्गन एंड मूरे के द्वारा दिया गया था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, मार्गन एंड मूरे के द्वारा, ठीक है, 1935 में। और यह भाई परीक्षण प्रक्षेपी ढंग से व्यक्तिगत मापन की क्या है भाई, विधि है। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, देखिए, छात्रों में सही व्यवहार के परीक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी प्रशंसा, ऑप्शन सी है भाई दंड, ऑप्शन डी है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो छात्रों में सही व्यवहार के परीक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, ठीक है भाई। ये है, यदि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के समक्ष आदर्श व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है तो बालक भी उचित व्यवहार प्रस्तुत करते हैं भाई। तो इस प्रकार लीजिए भाई, 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये हैं भाई इसके आंसर्स, 1 मिनट रुकिए भाई, 30 के 30 का ये है भाई सॉल्यूशंस। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा भाई। फिर भी किसी क्वेश्चन को लेकर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके, है ना, आप पूछ सकते हो भाई। और वीडियो को लाइक कर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए भाई आपको ये सेशन कैसा लगा भाई, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए भाई सभी बच्चों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच।